Hello everyone, I am Aditi Singh and I have secured All India rank 859 in UPSC CSE 2025 and today I'll be sharing 45 days prelim strategy with all of you. इस वीडियो को बनाने का मेरा इंटेंशन यही है कि सिंस प्रीलिम्स इतना पास में है तो दिस 45 डेज स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्प करेगी एंड मैं अपने यूपीएससी की जर्नी के बारे में अगर आपको बताऊं तो इन 2024 प्रीलिम्स आई हैव सिक्योर्ड 105 मार्क्स दैट वाज 20 marks above the cutoff, and that year I also qualified for Indian Forest Services mains examination. And this year, since in 2025, since still the interviews for forest services are going on, so I have not received my scorecard yet, but I believe I have secured good marks in 2025 also. So I would like to tell you guys that कि ये 45 डेज की जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी सिंपल है एंड आई थिंक इट रियली वर्क्स. सो दिस स्ट्रैटेजी वॉज शेयर्ड बाय रवि सर फ्रॉम वर्सटाइल IAS के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर करी थी एंड मैंने उसे फॉलो किया एंड आई सिक्योर्ड वेल इन प्रीलिम्स. सो what I did in these 45 days before the prelims was you can do either one of the things. फर्स्ट थिंग कि अभी नया कुछ पढ़ने का समय नहीं है. हमने जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम उसी को ही हमें रिवाइज करना है. तो हम इसे दो तरीके से रिवाइज कर सकते हैं. इधर आप अपना दिन का समय अलग अलग स्लॉट्स में सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दीजिए और सारे सब्जेक्ट्स को एक दिन में पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और इधर आप डेज वाइज डिवाइड कर दीजिए सब्जेक्ट्स को कि अगर आपकी पॉलिटी पे कमांड अच्छी है और आप उसका रिवीजन जल्दी कर सकते हैं तो आप लगभग 10 दिन पॉलिटी को अलॉट कर सकते हैं, 10 डेज इकोनॉमी को अलॉट कर सकते हैं, फिर ऐसे करके आप बाकी डेज अलॉट कर सकते हैं. तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक फॉलो कर सकते हैं. इधर आप डेली टाइम दीजिए हर सब्जेक्ट को या फिर डेज वाइज सब्जेक्ट को डिवाइड कर दीजिए एंड उस बेसिस पे आप उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिविजन कर सकते हैं. दूसरी चीज ये है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वर्क्स इन प्रीलिम्स इज PYQ, जिसपे हमें फोकस करना ही करना है. इस स्टेज पर आकर आप सिंस अभी हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में PYQs को नहीं कर सकते हैं, तो आपने जो ऑलरेडी PYQs को कर रखे हैं या फिर आपने कुछ मार्किंग्स कर रखी हैं जैसे इनकरेक्ट क्वेश्चन जहां हुए हैं, तो आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस करें. अगेन जो आपने पहले PYQs आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने थीम्स आइडेंटिफाई कर रखी हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उन एरियाज पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. व्हाट आई वुड सजेस्ट दैट कि आप 2 घंटे में बैठकर UPSC के PYQ के लास्ट में वो पूरा ईयर वाइज आप लास्ट 5 years के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं within time to test yourself. About the test, I would like to say that कि आप जब रिवीजन अपना किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंप्लीट कर रहे हैं, आप कुछ सेक्शनल टेस्ट लगाकर उसको उस सब्जेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, अपनी सब्जेक्ट नॉलेज, एंड वहां से आप जान सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ वर्क करने की जरूरत है एंड आप तुरंत वहां पर इम्प्रूव कर सकते हैं सब्जेक्ट को. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट कि इस टाइम पर ज्यादा परफेक्शनलिज्म की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए. अगर आपको कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है तो हमें उतना कर लेना है PYQs की हेल्प से ताकि हम उस सब्जेक्ट को हैंडल कर पाए. हमें इस तरफ नहीं भागना है कि हमें ईच एंड एवरी टॉपिक को अब कंप्लीट करना है. जो मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स जहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछता है वहां पर हमें उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना है ताकि हम एक होलिस्टिक वे में अपनी तैयारी को इन 45 डेज में कंप्लीट कर पाए. नेक्स्ट थिंग जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इस समय पर करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना है. व्हाट यू कैन डू इज कि आपने इधर अगर पूरे साल किसी भी मंथली मैगजीन से या फिर कोई भी बुकलेट से अगर आपने अपने खुद के करंट अफेयर्स के नोट्स बना रखे हैं
तो फिर आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। और यदि आपने करंट अफेयर्स के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो आप कोई से भी यूपीएससी के जो यूट्यूब पे मैराथन वीडियोस होते हैं आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। तो आप उन्हें जाकर देख लीजिए। ऑल्दो आई वुड से दैट कि जो क्वेश्चंस यूपीएससी के पूछे जाते हैं वो स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा पूछे जाते हैं, ऑल्सो करंट लिंक्ड स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो मोर फोकस शुड बी ऑन स्टैटिक पोर्शन, जो कि आपको पीवाईक्यूज से पता चलेगा। अगर आपको पीवाईक्यूज अगर आपने नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो व्हाट यू कैन डू कि आप यूट्यूब पे वहाँ के डिस्कशन यूपीएससी के डिस्कशन वीडियोस पीवाईक्यूज के देख सकते हैं। एंड साथ में आप अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लीजिए। लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स लगा लीजिए। एंड बाकी जो भी 2013 से लेकर 2025 तक के आप पीवाईक्यूज को एक बार देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको यूपीएससी के पैटर्न के बारे में पता लग जाए, आप फेमिलियर हो कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इससे आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही में आपको यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही अपनी तैयारी रखनी है, तो वो पीवाईक्यूज की हेल्प से ही हो पाएगी। नेक्स्ट थिंग मैं बताना चाहूंगी कि सीसेट के लिए व्हाट यू कैन डू कि आप एक स्लॉट सीसेट के लिए डेली रखें, जहां पर आप 3 चीजों पे फोकस करेंगे। फर्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड इज क्वांट के लिए, एंड थर्ड इज रीजनिंग के लिए। एंड आप कुछ टाइम जो सीसेट के क्वेश्चंस होते हैं पीवाईक्यू के, आप उन्हें लगाइए। एंड वीकेंड्स पे आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, दोनों जीएस के लिए एंड सीसेट के लिए। इससे आपकी तैयारी सही रहेगी। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी को समराइज कर देती हूँ। फर्स्ट थिंग जो हमें फोकस करना है वो रिवीजन पे करना है। आप डेली भी रिवीजन कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके अपने स्लॉट्स को, या फिर आप डेज वाइज सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दीजिए। एंड पहले कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आप सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए। सेकेंड थिंग, यूपीएससी पीवाईक्यू पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। बैठकर यूपीएससी पीवाईक्यू के आप टेस्ट पेपर लगा दीजिए। सेकेंडली, डिस्कशन वीडियो देख सकते हैं। एंड 2013 से लेकर 25 तक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने मार्किंग कर रखी है तो उन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए जहां पर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। और आप थीम वाइज अपनी तैयारी को जारी रखें कि यूपीएससी जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है उन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। थर्ड थिंग इज कि आपको करंट अफेयर्स के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। जो ऑलरेडी कर चुके हैं आप उसी को ही रिवाइज कीजिए। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप मैराथन वीडियोस जो करंट अफेयर्स के भी चल रहे हैं आप वो देख सकते हैं। ऑल्दो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो और फोर्थ थिंग है, आपको सीसेट पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी को रखते हैं तो आई थिंक आपको ये 45 डेज की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल हेल्प करेगी। एंड आप एग्जाम हॉल में बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। and I wish you all very best for the UPSC prelims of 2026 and I hope आप इस बार मेंस लिखें। Thank you everyone.